हेलो माय व्यूअर्स। आज मैं आपके सामने हिस्ट्री ऑफ ड्रामा को डिस्कस करूंगा कि ड्रामा की हिस्ट्री क्या है इंग्लिश लिटरेचर में। डिफरेंट एराज में डिफरेंट राइटर्स थे, डिफरेंट एराज में डिफरेंट वर्क्स थे, डिफरेंट एराज में डिफरेंट इनकी कंट्रीब्यूशन थी। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे कि ड्रामा का आगाज़ कहाँ से हुआ और उसके बाद इसमें क्या क्या चेंजिंग आई और कौन से राइटर आए और उन्होंने अपनी मेजर राइटिंग में क्या चीज़ें डिपिक्ट्स की। तो हम स्टार्ट करेंगे एंग्लो सेक्शन से, फिर एंग्लो नॉर्मन, फिर एलिजाबेथन, रेनेसांस, शेक्सपियरियन, उसके बाद पुरिटन, पॉप, ऑगस्टन, डॉक्टर जॉनसन, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, सेम लाइक दिस। हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ें देखेंगे कि ड्रामा को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ट्रेजेडी होती है, कॉमेडी होती है, ह्यूमर होता है, कॉमेडी होती है, कॉमेडी और मैनर्स होते हैं। मतलब ये डिफरेंट किस्म की काइंड्स होती हैं ड्रामा में। मतलब मेनली 4 काइंड्स होती हैं: ट्रेजेडी, ह्यूमर, कॉमेडी और मैनर्स होते हैं। मतलब ड्रामा को ऑलमोस्ट ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ये 4 मेन जो कैटेगरीज होते हैं। उसके बाद इसका आगाज़ कहाँ से हुआ और डिफरेंट राइटर्स ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन की और उनके मेजर वर्क्स क्या थे, आज हम पूरी हिस्ट्री में इसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से राइटर थे, उनके मेजर वर्क्स थे। मैंने इसको अकॉर्डिंग टू पीरियड वाइज डिस्क्राइब किया है और करूँगा। अकॉर्डिंग टू पीरियड वाइज ये सारा कुछ लिखा हुआ है। मतलब एंग्लो सेक्शन है, नॉर्मन है, रेनेसांस है, रेनेसांस के बाद उसमें शेक्सपियरियन है, एलिजाबेथन है, और उसके बाद पॉप, डॉक्टर जॉनसन, रोमांटिक, विक्टोरियन। मतलब ये सेम लाइक दिस में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस रेनेसांस में ड्रामे का आगाज़ हुआ। रेनेसांस में ज़्यादा इस पे वर्क हुआ। इससे पहले एंग्लो सेक्शन और नॉर्मन में इतने ज़्यादा कोई ड्रामाटिस्ट नहीं थे। इसका मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो रेनेसांस से है। उसमें डिफरेंट किस्म के ड्रामा लिखे गए। रोमन ड्रामाटिस्ट थे उस दौर में। सबसे पहले जो ट्रेजेडी लिखी गई सेनेका, उसके बाद कॉमेडी लिखी गई प्लेटस, उसके बाद टीरियंस भी उसी दौर की एक राइटिंग है। तो स्टार्टिंग में ये इसके मेजर वर्क्स थे। उसके बाद हिस्ट्री में हम देखते हैं कि लैटिन मॉडल में कुछ ड्रामा लिखे गए, जिसमें ये 3 डिफरेंट नेम्स हैं। इनका जो मॉडल था लैटिन था। निकोलस हैडल है, जॉन स्टील है, थॉमस एक्विल है। इन्होंने लैटिन मॉडल में ये अपने प्ले डिपिक्ट किए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो लोग आते हैं इसमें ड्रामा की हिस्ट्री में यूनिवर्सिटी विट्स हैं, जिसमें मार्लो है, लिली है, ग्रीन है, पीले है, लॉज है, नैश है, किड भी समटाइम्स यूनिवर्सिटी विट्स में आता है। अगर हम लिली के सम मेजर वर्क्स देखें या उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ देखें तो इसमें एक्सप्लेन की हुई है। इसके ये मेन जो नीचे 4 वर्क्स लिखे हुए हैं, इसके जो मेन लिली के सम मेजर वर्क्स हैं, तब की कॉमेडीज़ और ट्रेजेडीज़ हैं डिफरेंट किस्म की। ये यूनिवर्सिटी विट्स में से ये एक राइटर है, ड्रामाटिस्ट है। उसके बाद पीली है, इसने ये 2 प्ले लिखे, अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, डेविड एंड बेथशीबा। इसके 2 मेन मेजर। किड भी यूनिवर्सिटी विट्स में आता है, ग्रीन भी यूनिवर्सिटी विट्स में आता है। ये नीचे इसके 2 सब मेजर वर्क्स हैं। उसके बाद ग्रीन, ये भी यूनिवर्सिटी विट्स में ही है, ये भी इसी का हिस्सा है। इसने भी ये सम मेजर वर्क्स लिखे, ये इसके सम फेमस राइटिंग है। उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो है। क्रिस्टोफर मार्लो भी इसी का ही पार्ट है। ये बहुत ही फेमस राइटर है, बहुत ही फेमस ड्रामाटिस्ट था अपने दौर का, और इसको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामाटिस्ट कहा जाता है।
तो ये भी इसी का ही पार्ट है। इसके 3-4 जो मेजर वर्क्स है, डॉक्टर फास्टस और जी ऑफ माल्टा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इसके ये सम कुछ वर्क हैं। उसके बाद है सबसे जो फेमस ड्रामाटिस्ट है, सबसे जो फेमस है आज भी और था भी, शेक्सपियर। इसको मतलब इसने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया प्ले राइटिंग में। इसने हिस्ट्रीज लिखी, कॉमेडीज लिखी, ट्रेजेडीज लिखी, इसने बहुत ज़्यादा वर्क भी किया। और इसका ही वर्क ड्रामा में सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा अहम है इसका ना। तो इसने बहुत ज़्यादा इस पर वर्किंग की है। इसका जो कैरियर है 24 ईयर्स पे है। 2 नरेटिव पोएम्स लिखी, 144 सोनेट्स लिखी, 37 प्लेस इसने लिखे। उसके बाद इसके एरा वाइज इसने कुछ वर्क किया। इसका एरा 4 पीरियड में डिवाइड है। सबसे पहले 1577 से 93 तक है। इसमें ये इसकी मेजर वर्किंग थी। एनरिसिक, टेटस, एंड्रोनिकस, लव्स लेबर लॉस, द 2 जेंटलमैन ऑफ रोना, द कॉमेडी ऑफ एरा, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, रिचर्ड II, रोमियो एंड जूलियट। इसमें कुछ कॉमेडीज़ हैं, कुछ ट्रेजेडीज़ हैं और कुछ हिस्ट्रीज हैं। इस पहले एज में, पहले एरा में इसने ये कुछ वर्किंग लिखी, मतलब कुछ अपना वर्क लिखा। उसके बाद सेकंड एरा की बात करें तो 1594 से 1600 तक है। मतलब इसमें इसने कुछ ट्रेजेडीज लिखी, कॉमेडीज़ लिखी और हिस्ट्री। रिचर्ड II हिस्ट्री में आता है। किंग जॉन, द मर्चेंट ऑफ वीनस कॉमेडीज़ में आता है। टाइमिंग ऑफ श्रो ये भी कॉमेडी है। मच डू अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, 12th नाइट। मतलब ये दौर ज़्यादा उसका कॉमेडीज़ का दौर है। इस दूसरे दौर में इसने ज़्यादा कॉमेडीज लिखी। उसके बाद थर्ड में देखें तो थर्ड में जो स्टार्टिंग पीरियड है 1601 से 1608 तक है। और इसमें उसने ज़्यादा जो लिखी ट्रेजेडीज़ लिखी। जूलियस सीजर, हैमलेट, ऑल वेल दैट्स एंड्स वेल, ये भी उसकी कॉमेडीज़ है। मैयर फॉर मैयर कॉमेडीज़ है। ट्रोलियस एंड क्रिसीडा ये उसकी ट्रेजेडी है। ओथेलो ट्रेजेडी है। किंग लियर ट्रेजेडी है। मैकबथ ट्रेजेडी है। एंटोनियन, क्लेयोपेट्रा ट्रेजेडी है। उसके बाद ये सब उसकी कॉमेडीज़ हैं। ज़्यादा इसमें जो इसने लिखी हैं ट्रेजेडीज़ लिखी हैं। इसके 3 एरा हैं और चौथे एरा में भी इसने कुछ ट्रेजेडी और कुछ कॉमेडीज़ लिखी हैं। लास्ट में उसने इतना ज़्यादा वर्क नहीं किया। इसकी कॉमेडीज़ ज़्यादा फेमस हैं। द टेम्पेस्ट है, कॉमेडीज़ है। विंटर्स टेल कॉमेडीज़ है। सिमलाइन भी इसकी कॉमेडी है। तो इस तरह का शेक्सपियरियन स्टडी का, शेक्सपियर का जो 24 ईयर का कैरियर है 4 पीरियड में डिवाइडेड है, जिसमें उसने हिस्ट्रीज़ भी लिखी, कॉमेडीज़ भी लिखी और ट्रेजेडीज़ भी लिखी। तो ट्रेजेडीज़ उसकी ज़्यादा फेमस हैं, जिसमें हैमलेट है, किंग लियर है। तो अगर कॉमेडीज़ की बात करें द टेम्पेस्ट है, द 12th नाइट है। तो ये ज़्यादा फेमस है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में। उसके बाद बेन जॉनसन की बात कर लेते हैं। बेन जॉनसन जो इसने वर्क किया उसको भी ज़्यादा फेमस है इसी में। वॉलपोन है, द साइलेंट वुमन, अल्केमिस्ट है, एवरी मैन इन ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। इसके ये भी हिस्ट्री है बेन जॉनसन की। इसने डिफरेंट वर्क्स डिपिक्ट किए। उसके बाद थॉमस नॉर्टन है, इसके सम वर्क्स हैं। जॉन फोर्ड है, इसके ये सम वर्क्स हैं। उसके बाद अगर हम जैकोबियन ड्रामा की बात करें तो जैकोबियन में जॉन वेबस्टर है। ये जैकोबियन ड्रामा में आता है। द वाइट डेविल है, डचेस ऑफ मोल्फी है, ट्रेजिक हीरोइन है। ये सारे ड्रामा इसके वर्क इसमें आते हैं। उसके बाद थॉमस मिडल्टन है, ये भी जैकोबियन ड्रामा में ही आता है। इसमें इसने मेजर वर्क्स लिखे। इनकी जो लिस्ट है डिस्क्राइब की, अ थीम ऑफ द सिटी, कॉमेडी है, पोरिटन क्लोज, द थिएटर इन 15, बेन जॉनसन, मतलब एजवेल जॉन फ्रॉड। ये इसके नीचे कुछ सम वर्क्स हैं और उसके बारे में कोई आइडियाज़ हैं।
के पोरिटन क्लोज द थिएटर, मतलब 1642 में थिएटर क्लोज हो गया। और इसके बारे में ये कुछ मेजर वर्क्स हैं। तो उसके बाद जॉन मार्टन है, ये भी जैकोबियन पीरियड का ही ड्रामाटिस्ट था। इसके ये सम वर्क्स हैं: एंटोनिया एंड मेलिडा, एंटोनस रिवेंज, द मेलकोंटेंट, द डच कर्टिजन, परवेस्टर और फोन। तो इसके ये सब मेजर वर्क्स हैं। थॉमस डेस्कर है, ठीक है, इसके शू मेकर, ओल्ड फॉर्चून, द हॉर्नेस्ट वॉर, इसके सब मेजर वर्क्स हैं। उसके बाद थॉमस हीवुड है, ये भी जैकोबियन ड्रामाटिस्ट में से ही ड्रामाटिस्ट था। इसके सब मेजर वर्क्स हैं, जिसमें ये इसने कुछ लिस्ट दी हुई है। इसमें इसके सब मेजर वर्क्स हैं। उसके बाद करील टॉर्नियर है, जॉन फ्लेचर है, ये भी जैकोबियन ड्रामा का ही हिस्सा थे। इन्होंने मुख्तलिफ अपनी राइटिंग डिपिक्ट की, ट्रेजेडी लिखी। इसमें ये कुछ ट्रेजेडीज़ के नेम हैं जो इसमें शो हो रहे हैं। उसके बाद जॉन फ्लेचर भी जैकोबियन प्ले ही में राइटिंग में आता है। इसने डिफरेंट ट्रेजेडीज़ लिखी, डिफरेंट कॉमेडीज़ लिखी, और इस तरह उसने डिफरेंट वर्क को डिपिक्ट किया। जॉन फ्लेचर के बाद फिलिप मैसेंजर है, इसने कॉमेडीज़ एंड ट्रेजेडीज़ लिखी। इसका एरा इसमें डिवाइड होता है, तो इसने भी बहुत सारा वर्क डिपिक्ट किया। इसकी जो लिस्ट है गिवन बिलो, मतलब इसी स्लाइड्स पे इसकी लिस्ट शो हो रही है। उसके बाद जेम्स शर्ली है, ट्रेजिक कॉमेडीज़, और इसने रोमांटिक कॉमेडी, मुख्तलिफ किस्म के इसके वर्क हैं, कॉमेडीज़ और ट्रेजिक प्ले भी इसमें में शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसमें एक जो मेन चीज़ जो सामने आई कि जब 1642 में थिएटर क्लोज़ हो गया था, तो उसके बाद 18 साल बाद फिर ओपन हो गया था इस एज में। तो जिसको हम रेस्टोरेशन पीरियड कहेंगे। रेस्टोरेशन पीरियड में थिएटर रीओपन हो गए थे। तो इसमें कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखी गई, हीरोइक ट्रेजेडी भी लिखी गई। इसमें कौन कौन से मेजर राइटर? ड्रेडन था, एथरिज था, वेस्टरली है, वेनबर्ग फरकोर है, विलियम कैंग्रीव है। ये सारे रेस्टोरेशन पीरियड के ड्रामाटिस्ट हैं और इनके सब मेजर वर्क्स हैं। ये रेस्टोरेशन पीरियड के ड्रामाटिस्ट हैं, उनके सब मेजर वर्क्स हैं। तो इसमें ये कुछ नेम्स हैं। उसके बाद 18th सेंचुरी जो है, जिसको हम ऑगस्टन एज ऑफ रीज़न, क्लासिकल एज ऑफ गुड सेंस, एज ऑफ पॉप, सेंटिमेंट कॉमेडी। तो इसमें जो वर्क हुआ, या इस एज को और भी क्या कहते हैं, ऑगस्टन एज, और भी इसके सम नेम्स हैं जो हमारे माइंड में होने चाहिए। उसके बाद इसी में जो 18th सेंचुरी में जो मेजर राइटर थे, उनमें ये सब नेम्स दिए हुए हैं। थॉमसन है, डॉक्टर जॉनसन है, स्टीली है, कॉलिसिबर है, हग्स किली है, रिचर्ड है, क्यूम्बरलैंड है, ओलिवर गोल्डस्मिथ है। ये सब मेजर वर्क्स हैं, राइटर हैं, उनके सब मेजर वर्क्स हैं। ये सारे 18th सेंचुरी के राइटर हैं, 18th सेंचुरी के मेजर वर्किंग है। उसके बाद अगर हम मॉडर्न ड्रामाटिस्ट की बात करें, तो उसमें कुछ मॉडर्न ड्रामाटिस्ट आ जाते हैं। तो 18th सेंचुरी में काफ़ी वर्क हुआ एज ए ड्रामाटिस्ट पे। इसमें ये सारी 18th सेंचुरी यहाँ से स्टार्ट होती है। इसमें ये कुछ राइटर्स हैं। उसके बाद ये रिचर्ड शेल्डन है, ऑस्कर वाइल्ड है, इसके भी सब मेजर वर्क्स हैं, जिसमें इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है। ये भी 18th सेंचुरी का ही राइटर है, ड्रामाटिस्ट है। उसके बाद जॉन ग्लेसवर्दी, ये भी 18th सेंचुरी का ही
ड्रामा टेस्ट है, इसके मेजर वर्क्स इसमें हैं। उसके बाद जॉन मैसफील्ड है, ये भी 18th सेंचुरी से ही बिलोंग करता है, इसके मेजर वर्क्स हैं। उसके बाद मॉडर्न ड्रामा, अगर हम मॉडर्न ड्रामा की बात करें तो मॉडर्न ड्रामा में भी कुछ मेजर राइटर्स हैं, उनके वर्क्स हैं। उसमें उन्होंने कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ लिखी, पर्पस लिखी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, आर्टिफिशियल्स। कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ की बात करें तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, हेनरी गिब्सन है, ग्रेनविले बर्कर है, ग्लेसवर्दी है, जेम्स बर्डी है, प्रिस्टली है, सर जेम्स है, जॉन मैसफील्ड है। ये कॉमेडीज़ ऑफ आइडियाज़ में इनका नेम आता है। तो ये मॉडर्न ड्रामाटिस्ट है, मॉडर्न वर्क है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो इसी ही मॉडर्न एरा में, मॉडर्न ड्रामाटिस्ट में और भी कॉमेडी ऑफ मैनर है, ऑस्कर वाइल्ड है, और ये सारे कुछ फेमस राइटर्स हैं। ये भी मॉडर्न ड्रामाटिस्ट में ही आते हैं, मॉडर्न प्ले राइटिंग में ही आते हैं। इनका भी इसमें काफ़ी रोल है। इन्होंने डिफरेंट कॉमेडीज़ लिखी, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे डिफरेंट वर्क डिपिक्ट किया। उसके बाद ओ कैरेडी, ये भी मॉडर्न ड्रामा में ही आता है। इसके ये सम मेजर वर्क्स हैं। उसके बाद टी.एस. इलियट की बात करें तो ये भी मॉडर्न ड्रामाटिस्ट में आता है। टी.एस. इलियट तो वैसे तो पोएट है, लेकिन इसने कुछ प्लेज भी लिखे हैं। यही मेजर पोएट है, लेकिन इसने कुछ प्लेज भी हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद स्टीफन स्पेंडर है, ये भी एक मॉडर्न ड्रामाटिस्ट है। इसके ये सब मेजर वर्क्स हैं। उसके बाद जॉन एब्सबोर्न है, ये भी मॉडर्न ड्रामा में ही आता है। इसके भी मॉडर्न ड्रामा में इसको कंसीडर करते हैं। और इसका जो पीरियड है 1929 से 1994 है, और इसके ये सब मेजर वर्क्स हैं। और उसके बाद जे.एम. बैरी है, ये भी मॉडर्न ड्रामा में ही आता है, और इसके सब मेजर वर्क्स हैं। उसके बाद हम आयरिश ड्रामाटिस्ट की बात करते हैं। जो आयरिश ड्रामाटिस्ट थे, जिसमें ज़्यादा नेम्स नहीं हैं, एंड पे जो इनका नेम आता है लेडी ग्रेगरी है, W.B. यीट्स है, ये भी आयरिश ड्रामाटिस्ट में है। इसके कुछ 2-3 वर्क्स हैं W.B. यीट्स के, जिसकी वजह से ये फेमस है। तो W.B. यीट्स के 2 जो मेजर वर्क्स हैं, उनमें काउंटलेस कैथरीन है, द लॉर्ड ऑफ आर्ट, ये इसके मेजर वर्क्स हैं W.B. यीट्स के। उसके बाद लेडी ग्रेगरी है, ये भी इसी में ही इसका शुमार होता है। W.B. यीट्स के जो मेजर 2 वर्क्स हैं वो ये हैं काउंटर्स कैथेड इन द लैंड ऑफ हार्ट डिज़ायर्स, ये इसके मेजर वर्क्स हैं। उसके बाद लेडी ग्रेगरी, ये भी आयरिश ड्रामाटिस्ट में ही आती है। 7 शॉर्ट्स प्लेज इसका पार्ट है, इसने 7 शॉर्ट्स प्ले के बारे में आइडिया दिया। उसके बाद जॉन मिलिंगटन सेनीज है, ये भी आयरिश ड्रामाटिस्ट में आता है, ये भी आयरिश ड्रामाटिस्ट का ही पार्ट है। तो इसी तरह ड्रामा की कंप्लीट हिस्ट्री फिनिश होती है। कंप्लीट हिस्ट्री जो थी ड्रामा की, वो आज हमने डिस्कस की। आज में हमने क्या क्या डिस्कस किया कंप्लीट हिस्ट्री में? हमने कुछ ड्रामाटिस्ट को डिस्कस किया,
ज़्यादातर ड्रामा का आगाज़ रेनेसांस पीरियड से हुआ। रेनेसांस के बाद यूनिवर्सिटी वीट्स थे, उसके बाद शेक्सपियरियन स्टडी आ गई, उसके बाद जैकोबियन पीरियड है, रेस्टोरेशन पीरियड है, उसके बाद मॉडर्न पीरियड है, उसके बाद 18th सेंचुरी पीरियड है, उसके बाद मॉडर्न पीरियड है, उसके बाद एंड पे जो हमने ड्रामा को डिस्कस किया वो आयरिश ड्रामाटिस्ट थे। तो इसी तरह हमने आज कुछ ड्रामाटिस्ट को डिस्कस किया और उनके कुछ मेजर वर्क्स को डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के इनकी हिस्ट्री क्या थी। और एंग्लो सेक्शन में तो इतना वर्क नहीं हुआ, एंग्लो नॉर्मन में भी नहीं वर्क हुआ, लेकिन इसका ज़्यादा जो आगाज़ हुआ जो लैटिन मॉडल्स में, उसके बाद लैटिन मॉडल के बाद और भी काफ़ी लैंग्वेज में ड्रामाटिस्ट ने अपने मेजर वर्किंग डिपिक्ट की। तो हमने रेनेसांस से ड्रामा का आगाज़ लिया और आयरिश ड्रामाटिस्ट तक इसकी कंप्लीट हिस्ट्री को डिस्कस किया सीक्वेंस वाइज कि उसमें कौन सा ड्रामाटिस्ट था और उसकी कौन सी मेजर वर्किंग है। एंड तक हमने इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। तो सेम लाइक हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह हिस्ट्री ऑफ पोइट्री के डिस्कस करेंगे और इसी तरह हिस्ट्री ऑफ नावल को डिस्कस करेंगे, इसी तरह हिस्ट्री ऑफ प्रोज को कल हमने डिस्कस किया, इसी तरह हिस्ट्री ऑफ क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे और इसी तरह हम हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक को डिस्कस करेंगे, लैंग्वेज क्या होती है उसके बारे में भी हम रिव्यू करेंगे। तो आई होप सो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें से सीखने को मिली होंगी। आप स्टार्टिंग से इसको देखेंगे फर्स्ट स्लाइड से तो एंड स्लाइड तक आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सा ड्रामाटिस्ट किस एज से बिलोंग करता था और उसकी मेजर वर्किंग क्या है। सबसे ज़्यादा जो हमने इसमें देखा वो ड्रामाटिस्ट जो फेमस और जिसके ज़्यादा मेजर वर्किंग है वो शेक्सपियरियन स्टडी है। शेक्सपियर उसका 24 ईयर कैरियर है, उसमें ट्रेजेडीज़ लिखी, हिस्ट्रीज़ लिखी और कॉमेडीज़ लिखी, ट्रेजेडी कॉमेडीज़ भी उसने लिखी। तो इसी तरह आज हमने इसको कंप्लीट किया और नेक्स्ट लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ पोइट्री को डिस्कस करेंगे।